ये आप लोगों का लेसन 6 है, अ गुड सिटीजन। ठीक है, तो इसकी मीनिंग वगैरह तो सब कंप्लीट है। मीनिंग याद करके आए आप लोग। तो चलिए आज बताएंगे अब आप लोग अर्थ, और इसका पूरा एक्सप्लेन आज हम लोग कर लेंगे क्लियर। लिखा है अ गुड सिटीजन। गुड सिटीजन का मतलब क्या होता है? हाँ, एक अच्छा नागरिक। ठीक है, सिटीजन मीन्स क्या होता है? नागरिक होता है। तो इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये गुड सिटीजन की क्या क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, और क्या करके आप लोग भी एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, और आप लोग ये भी पता कर लेंगे कि आप लोग अच्छे नागरिक हो या नहीं। तो चलिए, रचनाज अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रचनाज मतलब रचना के, अंकल एंड आंट मतलब चाचा और चाची, लिव्ड मीन्स रहते थे, इन मैसूर मतलब मैसूर में। रचना एंड हर पेरेंट्स हैड गोन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वेकेशन विद देम। रचना एंड हर पेरेंट्स मतलब रचना और उसके माता पिता, हैड गोन टू मैसूर मैसूर गए, टू स्पेंड मतलब बिताने, देयर वेकेशन मतलब अपनी छुट्टियां, विद देम मीन्स उनके साथ। उनके साथ किनके? चाचा चाची के साथ। ठीक है, यानी रचना और उसके माता पिता अपनी छुट्टियां बिताने मैसूर गए। क्लियर? दे वर ऑल एक्साइटेड। दे मतलब वे, वर मीन्स थे, ऑल एक्साइटेड मतलब वे सभी, ऑल मीन्स सभी, यानी वे सभी क्या थे? उत्साहित थे। एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन, जैसे ही वे लोग कहाँ गए? वृंदावन गार्डन देखने गए। ऑन द वे, रास्ते में, हर आंट टोल्ड देम, उसकी चाची ने उनको, दे मतलब उनको बताया। किसको? रचना और उसके मम्मी पापा को। दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर, यानी एवरी ईयर मतलब हर साल, 2 मिलियंस मतलब 2 लाख, टूरिस्ट मतलब सैलानी, विजिट मतलब देखने आते हैं, यानी कि हर साल वृंदावन गार्डन को देखने 2 लाख लोग आते हैं। कौन बताया? रचना की चाची ने। रचना सैड, रचना ने कहा, आंट इट्स गोइंग टू बी फन। चाची, इट्स गोइंग टू बी फन, यानी कि तब तो जाकर के वहाँ पे क्या आएगा? मजा आने वाला है। ठीक। एज दे इंटर्ड द गार्डन, जैसे ही वे गार्डन में प्रवेश किए, रचना एक्सक्लेम्ड, रचना ने कहा, वाव, वाह। वाव का मतलब वाह। व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। आर दीज मतलब ये हैं। कितने, व्हाट मीन्स कितने भी होता है, क्या भी होता है। कितने ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, फ्लावर्स मतलब फूल, एंड मीन्स और, फाउंटेन्स मीन्स फवारे, यानी ये कितने खूबसूरत फूल और फवारे हैं। आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ। बुके मीन्स होता है क्या है? गुलदस्ता। माई सेल्फ मतलब स्वयं के लिए। मैं अपने लिए या मैं खुद के लिए क्या बनाऊंगी? एक गुलदस्ता बनाऊंगी। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स। द मोमेंट यानी कि क्षण के लिए, सी उसने, ट्राइड मतलब कोशिश की, टू प्लक वन ऑफ फ्लावर एक फूल तोड़ने की, यानी एक पल के लिए उसने कोशिश की एक फूल तोड़ने के लिए। हर आंट स्टॉप्ड हर, उसकी चाची ने उसे रोक दिया। एंड सैड और कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन। आफ्टर टेकिंग अ राउंड का मतलब एक चक्कर लेने के बाद, ऑफ द होल गार्डन मतलब पूरे गार्डन का, यानी पूरे गार्डन का एक चक्कर लेने के बाद, दे सैट डाउन, वे बैठ गए, टू हैव स्नैक्स, नाश्ता करने। आंट हैड बाट पॉपकॉर्न, समोसाज, सैंडविचेज एंड फ्रूट्स फॉर एवरी वन। फॉर एवरी वन मतलब सभी के लिए। आंट यानी चाची ने सभी के लिए पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच और फल लेकर आई। रचना फिनिश्ड हर स्नैक्स, रचना ने अपना नाश्ता खत्म किया। एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच, और अपने प्लेट और ग्लास को कहाँ फेंक दिया? बेंच के नीचे फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड, उसकी चाची ने उसे प्यार से कहा, डू यू थ्रो द वेस्टेज अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम। एट होम मतलब एट होम टू, यानी कि घर पर तुम
यानी यहाँ पे डू पहले आया है, यानी क्या से शुरू होगा। क्या तुम खराब या बेकार चीज़ों को अपनी पढ़ाई के टेबल या सोफा के नीचे घर पर फेंक देती हो। रचना, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स, यानी इट इज़ आवर ड्यूटी, रचना यह हमारा कर्तव्य है, ठीक। कीप आवर सराउंडिंग्स मतलब अपने चारों तरफ के, पब्लिक प्लेसेज मतलब सार्वजनिक स्थानों को, लाइक रोड्स, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स ETC क्लीन। हमारा यह कर्तव्य है कि जो भी हमारे चारों तरफ के सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे वो सड़क हो, पार्क हो, स्कूल हो, अस्पताल हो या आदि कुछ भी हो, उसे साफ रखें। क्या रखें? उसे साफ सुथरा रखें। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। वी शुड ट्रीट मतलब हमें पूरे होल कंट्री मतलब पूरे देश के साथ अपने घर जैसा व्यवहार करना चाहिए। ट्रीट मीन्स क्या होता है? व्यवहार करना होता है। क्या होता है? व्यवहार करना होता है, ठीक। रचना, क्विकली अंडरस्टूड, रचना जल्दी से, क्विकली मतलब जल्दी से, अंडरस्टूड मतलब समझ गई, एंड कलेक्टेड द वेस्टेज एंड थ्रू देम इन अ डस्टबिन। एंड कलेक्टेड और कलेक्ट मतलब एकत्र की, द वेस्टेज मतलब बेकार चीज़ों को, एंड थ्रू देम मतलब उनको फेंक दी, इन अ डस्टबिन एक डस्टबिन में। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स दे मूव्ड टुवार्ड द म्यूजिकल फाउंटेन्स। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स का अर्थ हो गया यानी कि नाश्ता करने के बाद, दे मतलब वे, मूव्ड मतलब गए, टुवार्ड्स की तरफ, म्यूजिकल फाउंटेन्स मतलब म्यूजिकल फव्वारे की तरफ। यानी नाश्ता करने के बाद वे लोग म्यूजिकल फाउंटेन्स यानी कि संगीत में जो फव्वारा वहाँ पे है वृंदावन गार्डन में, उसकी तरफ गए। वेयर दे इंजॉयड द लाइट एंड साउंड, सो वहाँ पर उन्होंने या उन लोगों ने इंजॉयड द लाइट और साउंड्स यानी कि प्रकाश और ध्वनि का जो शो वहाँ पे किया जाता है उसको उन्होंने क्या किया? When they moved out they saw, when मतलब जब, they moved out जब वे बाहर निकले, देसा उन्होंने देखा, अन ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, ट्रिप्ड मतलब लड़खड़ा गया, एंड फेल डाउन मतलब गिर गया। एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाया और गिर गया। हर आंट रैन, उसकी चाची दौड़ी, एंड हेल्प टू द ओल्ड मैन और बूढ़े आदमी की सहायता की। वाइल द अदर्स वर स्टिल थिंकिंग व्हाट कुड बी डन, वाइल द अदर्स जबकि अन्य लोग, वर स्टिल थिंकिंग मतलब अभी सोच रहे थे, व्हाट कुड बी डन क्या किया जा सके। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर, बूढ़े आदमी ने उनको धन्यवाद दिया, फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस उनकी दयालुतापूर्ण काम के लिए या कार्य के लिए। किसको धन्यवाद दिया? ऑन हर वे बैक, ऑन हर वे रास्ते में वापस आते वक्त, रचना आस्क्ड हर आंट रचना ने अपनी चाची से पूछा, डिड यू नो द ओल्ड मैन क्या आप, डिड कौन से जो है कि टेंस की वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट की है। किसकी है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या आप बूढ़े आदमी को जानती हो? whom you helped जिसकी आपने सहायता की। हर आंट रिप्लाइड उसकी चाची ने उत्तर दिया, नो रचना नहीं रचना, आई डिड नॉट मैं नहीं जानती, बट आई हेल्प्ड हिम लेकिन मैंने उनकी सहायता की, बिकॉज क्योंकि, ही वाज इन ट्रबल क्योंकि वह मुसीबत में थे या वह परेशानी में थे। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपुल हमें हमेशा लोगों की सहायता करनी चाहिए। हु आर इन ट्रबल जो मुसीबत में हो या परेशानी में हो। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपुल अराउंड अस, वी शुड टेक केयर हमें ध्यान रखना चाहिए, टेक केयर मतलब ध्यान रखना चाहिए, ऑफ द पीपुल अराउंड अस मतलब अपने चारों तरफ के लोगों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, जस्ट लाइक जिस तरह से वी टेक केयर हम ध्यान रखते हैं ऑफ द मेंबर ऑफ आवर फैमिली यानी कि अपने परिवार के सदस्यों का। इन दिस वे इस तरह से वी कैन बिकम इस तरह से हम बन सकते हैं गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इस तरह से हम एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। ठीक,
तो ये पूरा आप लोगों का चैप्टर क्लियर हो गया और लास्ट में आप लोगों को ये भी पता चल गया कि हम एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक कैसे बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? एक दूसरे की हेल्प कर करके, यानी कि मतलब हमारा जो भी अपना कर्तव्य है अगर हम उसके प्रति सजग रहें, अपने कर्म को अच्छे से करें, जो भी हमारा काम है, तो हम एक अच्छे नागरिक की श्रेणी में गिने जाएंगे। ठीक, यही इसका जो है कि मोरल है। बात समझ में आई?